नमस्ते बच्चों, आपकी स्वागत है आपकी वाड़ी यूट्यूब चैनल इंजीनियर और मैथमेटिक्स में। ये आपका बीवाई की सीरीज का लास्ट लास्ट वाला वीडियो है, लास्ट वाला सीरीज का आपका वीडियो है। ठीक है, चारों वीडियो शायद हो गए थे, ये आपका लास्ट वाला है। तो आपका बीवाई की सीरीज खत्म हो जाएगा। इस वीडियो के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, उसमें जाइए। आपका पूरा पीडीएफ पहला वीडियो से लेकर आज तक जितना भी सॉल्व किया उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। आज का पहला सवाल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का है, जिसमें आपको बोला है इफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स वाई। ठीक है, तो दिया हुआ है और बोला है आपका कॉस इनवर्स 1/x इक्वल प्लस कॉस इनवर्स 1/y का वैल्यू कितना है। तो और क्या, कॉस इनवर्स 1/x आपको पता ही है, और कॉस इनवर्स 1/, आपको कॉस इनवर्स सेक कॉस इनवर्स 1/x को आप लिख सकते हो सेक इनवर्स x, और कॉस इनवर्स 1/y को भी आप लिख सकते हो सेक इनवर्स y। आपको दिया हुआ है सेक इनवर्स x का वैल्यू कोसेक इनवर्स y, आप यहाँ पे ए वाला डाल दो। ओके, ये जो आया है क्या है, आई डोंट, सिंपल है ना, ऑप्शन डी आपका आंसर बन गया। ठीक है, इसको इसमें इंग्लिश में जोड़ देता हूँ द वैल्यू। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 57 था। क्वेश्चन नंबर 58 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपको बोला है ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर। और आपको और एक चीज बोला है, क्या बोला है, स्क्वायर इक्वल टू आई प्लस आई, आई का क्यूब माइनस 7 है। देखिए आई प्लस ए का होल क्यूब, आप ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं, ऐसे करो, आई क्यूब कर दो इसको कर दो 3 आयोटस आई स्क्वायर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर ए प्लस 3 आई डॉट स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस 7 है। तो इसमें आई क्यूब का वैल्यू आई होता है, जितने भी सारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। आई स्क्वायर का वैल्यू आई होता है, और आई डॉट ये कितना आता है, ये आता है। आई डॉट स्क्वायर कितना आएगा, स्क्वायर आएगा, और ए क्यूब तो ए क्यूब है। ए क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हो स्क्वायर डॉट ए माइनस 7। सही है, ए आई है आपका, ये 3 ए है, 3 स्क्वायर, इसमें जो स्क्वायर दिख रहा आपका स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ए दिया हुआ है ना स्क्वायर का वैल्यू ए, और वहां पे जो स्क्वायर हमने लिखे थे वहां पे ए डाल दीजिए, ए डॉट ए डॉट ए बन गया आपका, और माइनस 7। यहाँ पे फिर से क्या बन गया, क्या स्क्वायर बना। ठीक है, तो आई करता है इसको 3 ए प्लस 3 ए मतलब ये 6 से होता है, ए डॉट ए मतलब स्क्वायर, स्क्वायर का वैल्यू 6 से मतलब ए आपका 6 ए प्लस ए 7 ए हो गया, ए 7 हो गया, आई आपका कैंसिल हो गया, आंसर आएगा मतलब ऑप्शन नंबर बी बनेगा आंसर। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। ये बढ़िया सवाल है। ये आपको बोला है फाइंड रेंज, रेंज ऑफ एफ निकालने के लिए बोला है, फंक्शंस का सवाल है। रेंज कैसे निकलता है पता है आपको, आप पहले एफ एक्स को वाई मान लिए सर, और यहाँ पे क्या है, वो फंक्शन जो बना है वाई का फंक्शन बना है एक्स का, मतलब वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। आपको यहाँ से बनाना होगा एक्स इज अ फंक्शन ऑफ, कैसे बनाओगे, आप इसको ऐसे कर दो वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका वाई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो 1 - y आएगा, तो आप एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, y/1 - y। ये 11 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या बना, का स्क्वायर बना एक्स स्क्वायर, मतलब आप रूट भी कर सकते हो प्लस माइनस देकर। सही है ना, तो ये आपका स्क्वायर रूट फंक्शन बन गया,
और स्क्वायर रूट फंक्शन जब बना है, स्क्वायर रूट फंक्शन का आपका जो आएगा, मतलब स्क्वायर रूट फंक्शन का आपको क्या बोला है, रेंज निकालने के लिए बोला। रेंज जब करोगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपका y का वैल्यू 1 तो कभी भी नहीं आ सकता, मतलब ये 0 नहीं हो सकता, मतलब y का वैल्यू 1 नहीं आ सकता। तो जितने सारा 1 में आपका क्लोज्ड इंटरवल दिख रहा, उसमें लिमिट कर दो, और क्या। ऑप्शन क्या बन गया, ऑप्शन नंबर बी बना। सही है ना। आपका ये रेंज निकल के आएगा 0 तो। सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल 60 में चलते हैं। लॉग ऑफ लॉग एक्स, बेस यहाँ पे दिख रहा है आपका, एक्स दिखा, आपको बोला है फाइंड डेफ। तो आप जब इसको पहले सजाना होगा कैसे, अब इसको ऐसे मान लो, लॉग ऑफ लॉग एक्स डिवाइड बाई लॉग एक्स, बेस को पहले सेपरेट करो टी के रेस्पेक्ट में, कर दिए सब, और इसको डेरिवेटिव करो से, क्या बनेगा, देखिए डिनोमिनेटर पार्ट में आपका बनेगा लॉग एक्स इसका स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे लॉग एक्स को कर रहा हूँ फिक्स्ड इनटू, ये लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का फिर से डेरिवेटिव 1 बाई माइनस आपका लॉग लॉग एक्स, ये सी है आपका, इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव एक्स है, तो कर लिया ना। और क्या एफ डैश सी बताओ, तो बोला एफ डैश सी निकालने के लिए कैसे करोगे, अब यहाँ पे ई डाल दो, जितना में लॉग ई दिखेगा आपका 1 बन जाएगा ना, ए आपका 1 बन जाएगा, मतलब लॉग ई बेस ए आपका 1 बनेगा, इसमें आपका ब्रैकेट के अंदर 1 बाई लॉग ई इंटू 1 बाई ई, ठीक है। और यहाँ पे आपका बना लॉग ई का वैल्यू 1, मतलब लॉग 1, लॉग 1 का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है, आपको पता ही है। डिनोमिनेटर में आपका लॉग ई का होल स्क्वायर। सही है। जितना सारा लॉग ए बेस ई दिख रहा, लॉग ई बेस ई, ये 1 है, तो आप देखिए ना, ये वाला पोर्शन मतलब इस वाला टर्म्स ये 0 हो गया, और यहाँ पे लॉग ई बेस ई का वैल्यू 1 है, ए 1 है, ए 1 बाई ई है, ए भी 1, मतलब आपका आंसर बना कुछ, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। प्रोबेबिलिटी का सवाल है, इस तरह का सवाल मैंने और भी करवाया था, आपने शायद देखे होंगे, अगर नहीं देखे होगे तो जरूर जाके देखना। इस तरह का सवाल आपको रट रट गए होंगे, आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बाई बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ ए बाई बी, ठीक है। तो पी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला बताइए ना क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है और डिवाइड बाई पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू वही फिर से 2/9, और पी ऑफ बी का वैल्यू 4/7। कर लो जो करना है इसके साथ, 2/9 काटा पीटी कर लो, 4/7 का मतलब 7/4, 14/3, यार काटा पीटी कर लो ना, 7/18 है ऑप्शन में, तो तुम करेक्शन कर लेना, ये वाला ऑप्शन में 7/18, ये वाला शायद टाइप आपको रट लिया होगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चले, क्वेश्चन नंबर ये बढ़िया क्वेश्चन से, इसका मतलब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। बंगाली वाले समझेंगे यार ये क्या दे दिया, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ये जो आपको बंगाली में दिया हुआ है ना, इसका बंगाली होता है क्या, चौथार्थ, ये बंगाली होता है इसका इंक्रीजिंग, चौथार्थ अभी जाता हूँ।
ठीक है। तो क्या करना पड़ता है इसमें, डेरिवेटिव कर लो और क्या, जैसे म्यू माना माइनस कॉस एक्स का, ठीक है। आपको बोला है कि फंक्शन अगर इंटीजिंग है मतलब ग्रेटर देन 0, तो सही है सर। स्ट्रिक्टली इंटीजिंग बोला है ना, म्यू माइनस कॉस एक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। मतलब आपसे यहाँ पे बनेगा क्या, म्यू ग्रेटर देन कॉस एक्स। आपको पता है कॉस एक्स का वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बारे में, ये मिनिमम वैल्यू होता है और ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। अच्छा, तो कॉस एक्स का, कॉस एक्स -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू हमेशा क्या बनेगा यहाँ पे, अगर ये म्यू माइनस कॉस एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो म्यू ग्रेटर देन कॉस एक्स, तो म्यू हमेशा क्या होगा, -1 से बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ये बनेगा। -1 से तो बड़ा ही है, ये तो दिख रहा, -1 से cos x क्या है, बड़ा है। -1 से cos x अगर बड़ा है तो म्यू भी बड़ा है, म्यू ग्रेटर देन क्या, -1। तो ऑप्शन नंबर 1 का ए बनेगा सर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। अरे यार ये फिर से वही वाला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ, इसमें आपका जहां जहां रट लो ये वाला चीज, जहां जहां दोनों सेट के अंदर कॉम्प्लीमेंट मिलेगा वहां पे क्या लगेगा, डी मॉर्गन, पता है ना डी मॉर्गन लॉ लगता है। और इसको आप ऐसे लिखते हो ना, क्यों, क्योंकि आपको पता है क्या, पी ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 - 5/13, कितना आएगा, ऑप्शन बी, कैलकुलेशन भी कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64। सवाल कैसा लग रहा, हलवा लग रहा ना, हलवा वाला सवाल है सर, ये भी करवाया है पिछले दिन, देख लेना आगे। ऑप्शन डी बनेगा 65। ये शायद नया क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का सवाल मैं करवाया हूँ, ठीक है। फंक्शंस आपको एक रिलेशंस दिया हुआ है, सॉरी एक रिलेशंस दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है। रिलेशंस के अंदर जो रिलेशंस है वो रिलेशंस आपको कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और इक्विवेलेंट है। पता कीजिए ना, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, ठीक है। 3 3 नहीं है, नहीं है सर, तो आपका इक्विवेलेंस नहीं बनेगा, मतलब समतुल्यता, ये बना नहीं बनेगा, सही है ना। और क्या, रिफ्लेक्सिव भी नहीं बनेगा, दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आप सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की तरफ जाओ, 1 1 का सिमेट्रिक 1 1, 2 2 का सिमेट्रिक 2 2, 4 4 का सिमेट्रिक 4 4, 1 2 का सिमेट्रिक 2 1 होना चाहिए, नहीं है सर, तो ये भी गलत। ऑप्शन सही कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, रैंडम वेरिएबल है। आपको बोला है एक से एक रैंडम वेरिएबल है, यहाँ पे स्पेक्ट्रम पॉइंट x इक्वल टू 0 में आपका वैल्यू k है, x इक्वल टू 1 में आपका 2k है, x इक्वल टू 2 में 3k, अदरवाइज इक्वल टू 0 है। k इज कांस्टेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। जिन जिन बच्चों को इस मतलब ये जो स्ट्रक्चर दिया है ना, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है इस स्ट्रक्चर में, क्या दे दिया सर, आप एक काम कर लेना, ये जो x दिख रहा है आपका 0, ये जो 1 दे रहा, ये 2 दे रहा, और ये क्या दिया, अदरवाइज दिया, ठीक है। ये आपका स्पेक्ट्रम पॉइंट है, और इसके अंदर जो स्पेक्ट्रम पॉइंट के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है उसका वैल्यू दिया है, ए के दिया हुआ है, और ए 2k दिया हुआ है, ए 3k दिया हुआ है, और ए 0 दिया हुआ है। आपको पता है, आपको पता है क्या, पता है ये जो प्रोबेबिलिटी दे रखा इसका सम क्या बनेगा, 1 बनेगा। मतलब आप बोलते हो सर समेशन पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। तो k प्लस 2k प्लस 3k इक्वल टू 1, k का वैल्यू क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन बताना जरा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। ये करवाया सवाल हुआ सवाल है, डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल है, देखने में डिफरेंशिएबल है, लेकिन आप इसको सॉल्व करोगे कैसे, एल हॉस्पिटल, क्यों सर 0/0 को मारा, करवाया हुआ सवाल है। आप डेरिवेटिव कर दो ऊपर और नीच, और क्या, ऊपर में डेरिवेटिव करोगे तो डिनोमिनेटर में आपका 1 बन गया, x - 2 का डेरिवेटिव 1 बनेगा, और x इंटू
एफ ऑफ टू का डेरिवेटिव नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव 1 है, और 2 इंटू एफ डैश एक्स। आप जब इसमें वैल्यू बिठाओगे एफ ऑफ टू माइनस 2 इंटू एफ डैश टू, आपको पता है ये जो 2 दिया हुआ है ना, x टेंस टू 2, x टेंस टू 2, आपको यहाँ पे आपको बोला है एफ ऑफ टू का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 बिठा दो, और 2 इंटू एफ डैश टू का वैल्यू कितना है, 4 है। ऑप्शन नंबर कौन सा बना, सही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका सीरीज का, आपका वीडियो का केवल लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट सवाल है, बढ़िया सवाल दिया हुआ है। आपको बोला एक ट्रिगोनोमेट्री का क्या प्रिंसिपल वैल्यू, वीडियो का चारों सीरीज हुआ, पांचों सीरीज हुआ सॉरी, तो पांचों सीरीज में आपको पता चल गया क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। एक क्वेश्चन आप मान के लीजिए, ए वाला जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए इसमें से आएगा ही आएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका जो प्रोबेबिलिटी का है, वो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमने निकाला पी ऑफ ए बाई बी, वो से वहां से आएगा ही। तीसरा क्वेश्चन है आपको एक फंक्शन एक रिलेशन दे देगा, उस रिलेशन से आपको बोलेगा ये सिमेट्री है क्या, ट्रांसिटिव है क्या, इक्विवेलेंस है, आप चेक करके बताइए, वो वाला एक क्वेश्चन आएगा। और क्या से आएगा, डेरिवेटिव तो जो है डेरिवेटिव का सारा क्वेश्चन आएगा। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का वो वाला प्रॉपर्टीज वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें से वो वाला क्वेश्चन आएगा है। तो आपको पूरा वीडियो अगर आप अच्छे से देखते देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर में आप देखिए ना, मैं पांचों सीरीज आपको दिया हुआ हूँ, पांचों सीरीज में आपका जो क्वेश्चन वगैरह है वो रिपीट है, मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन आया है पेपर में, ठीक है। तो इस बार है, मतलब इस बार आपका शायद थोड़ा सा पैटर्न अलग है, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब मतलब 40 मार्क्स का एग्जाम शायद आप लोगों का है, 40 मार्क्स के एग्जाम में आपको 10 से 15 तक ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ऐसी टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व करके जाना, क्योंकि पेपर में आने वाला है, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू प्लस कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई, साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू का प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। साइन का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई, आपको पता है, क्लोज्ड इंटरवल होता है। और कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से लेकर पाई तक। तो आप जब इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालोगे कैसा है, आप बोलेंगे सर इसको मैं अल्फा मान लेती हूँ, तो ए साइन अल्फा बन गया, और माइनस रूट थ्री बाई टू किसका वैल्यू होता है, माइनस रूट थ्री बाई टू साइन पाई बाई थ्री का। आप इसको कैसे लिख सकते हो, साइन ऑफ माइनस पाई बाई थ्री, क्यों, 11 का कॉन्सेप्ट वो है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, आपका प्रिंसिपल वैल्यू क्या निकल के आया, माइनस पाई बाई थ्री। आप कॉस इनवर्स इसको क्या मान लो, बीटा मान लो, बीटा मान लो, कॉस बीटा माइनस रूट थ्री बाई टू, ये जो है माइनस रूट थ्री बाई टू कॉस किसका वैल्यू है, पाई बाई सिक्स, लेकिन प्रिंसिपल रीजन में लाई करना हो ना, इसको लिख दिया से पाई माइनस पाई बाई सिक्स, तो बीटा का वैल्यू क्या बन गया, फाइव पाई बाई सिक्स। बहुत सारे बच्चों को ऐसा है कि सर यहाँ पे तो साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू है, प्लस कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू है, आप इतना क्यों करा रहा है, आप तो पाई बाई टू लिख देते, लेकिन ये सब गलत हो जाता है। क्यों, आपका ऑप्शन में पाई बाई टू यहाँ पे नहीं है, शायद एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे भी सकता है, पाई बाई टू नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रिंसिपल रीजन में इसका वैल्यू आना पड़ेगा, इसका भी प्रिंसिपल रीजन में इसका वैल्यू लाना पड़ेगा, तब जाके ये वाला आंसर बनेगा। तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस पाई बाई थ्री और पाई बाई फाइव पाई बाई सिक्स, तो आपको जोड़ने के लिए बोला है ना, साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू प्लस कॉस इनवर्स, इसका आप एलसीएम कर देखिए, एलसीएम मत करना है, इसको ऐसे लिख दो, टू पाई बाई सिक्स, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टू से मल्टीप्लाई कर दिया, फाइव पाई बाई सिक्स, जाकि ऑप्शन सबसे क्या निकल के आ रहा, गलत हो गया क्या, ये आपका 30 डिग्री था, ये आपका 60 डिग्री था, ये आपका फाइव पाई बाई सिक्स बना, और 85/6
यहाँ पे भी ऑप्शन आपका 5/2 ही आ रहा है, सही है ना, 5/2 आ रहा है, मतलब आपका ऑप्शन शायद गलत है। इसमें आते हैं, ठीक है, ऑप्शन गलत है, चेक कर लेंगे, शायद ऑप्शन रॉन्ग दिया है, ठीक है। तो आपका बना, कैलकुलेशन कर सकते हो और आप इस शॉर्ट अप्रोच पे जा भी सकते हो, लेकिन ये कंफ्यूजिंग वाला केस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका 5/2 बना, सही है। तो ये था आपका सीरीज का लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट सवाल। यहाँ पे आपका सीरीज होता है खत्म, ठीक है। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और आराम से पढ़ते रहिए, पीआई क्यू सॉल्व करते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आने वाला है पेपर में। पूरा पेपर सीरीज आप देखोगे तो आपको समझ आ ही जाएगा कैसा वाला पेपर आए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले कोई नया टॉपिक में। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।